मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 1917 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रयोग का गवाह रहे इस शहर से बदलाव की एक बयार चली, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह आंदोलन का आधार बना। कोविड-19 के इस भयावह दौर में भी पूर्वी चंपारण जिला ने इसके बेहतर प्रबंधन से एक बार फिर साबित किया है कि चंपारण को बदलाव की भूमि यूं ही नहीं कहते। जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में जिले ने कोविड-19 का जिस कुशलता से प्रबंधन किया है वो अतुलनीय है। कोविड-19 का चैलेंज पूर्वी चंपारण जिले में मेरे स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी पार्टनर एजेंसीज यूनिसेफ, WHO केयर, इनके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल किया गया। 96,000 लोग प्रवासी मजदूर जो रेलवे के माध्यम से और बसों के माध्यम से यहाँ आए थे। 850 क्वारंटाइन सेंटर पूरे जिला में स्थापित किया गया था। कंट्रोल रूम का यहाँ पे निर्माण हुआ था, जिसकी मैं इंचार्ज थी। वेरियस डिपार्टमेंट जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनसे हम समन्वय बनाते थे। मोतिहारी जिला लंबा बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, तो उसमें मूवमेंट को किस प्रकार से रोकना था, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को किस प्रकार से जांच के दायरे में लाना था, ये सब काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। खास करके जो माइग्रेंट लेबर्स, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन, उसमें पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान दिया। विदेश से आने वाले लोगों की पहचान, टेस्टिंग का मामला हो या क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए पूरे जिले में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने की बात। पूर्वी चंपारण ने हर चीज को इस खूबी से अंजाम दिया है जो दूसरे जिलों और राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। कई सारे महाअभियान में पूर्वी चंपारण फर्स्ट 3 रैंकिंग में ही रहा। जिले में आयोजित हुए टीका उत्सव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सराहा था। जो लोग कोरोना वैक्सीन का टीका एक भी नहीं लिए हैं वो भी जाकर ले लें, या पहला डोज ले चुके हैं तो दूसरा डोज जाकर ले लें। बनकटवा हमारा पहला प्रखंड था जिसको हम लोगों ने पूरी तरह प्रथम डोज से आच्छादित कर लिया। फिर स्थानीय हमारे जो नगर निकाय थे, रक्सौल, मोतिहारी, पकड़ीदयाल इत्यादि, उनको भी हम लोगों ने अगले 1 माह में हम लोगों ने फर्स्ट डोज में उसको आच्छादित कर दिया। सेकंड डोज की जहाँ तक बारी आई है, पूर्वी चंपारण पुनः अपने स्ट्रेटेजी को इटरेटिव प्रोसेस के माध्यम से जो समय की मांग है, लोगों की डिमांड है, उसके हिसाब से जो है वैक्सीनेशन शुरू किया है। मैं विशेष तौर के यूनिसेफ की टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड के दौरान जिले में 96,000 लोग बाहर से आए। संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन को 850 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने पड़े। अप्रैल 2020 से 18 दिसंबर 2021 तक जिले में 25,24,351 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 19,068 मामले पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए 955 बेड सरकारी एवं निजी अस्पतालों में चिन्हित हैं। टीकाकरण की बात करें तो कोविड के प्रथम डोज की 26,72,960 और दूसरे डोज के 21,75,438 टीके लगाने का कार्य पूर्वी चंपारण ने पूरा कर लिया है। पूर्वी चंपारण में कोविड-19 के संक्रमण से 2020 में 34 और 2021 में 307 यानी अब तक 341 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। East Champaran is the first district in the state to have first dose coverage 100%. The leadership brought together the supply side and the demand side, mobilizing the entire community. While the demand was generated, the supply side was completely ready to provide the services. So really a big congratulations to East Champaran डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कोविड-19 महामारी काबू करना किसी एक के बस की बात नहीं। यह विषाणु रक्त बीज की तरह खुद को फैलाता है। इससे लड़ने वाले तंत्र को भी उतना ही विशाल बनाना होगा और वह बनेगा
हमारे आपके साथ खड़े होने से, एक दूसरे की मदद करने से। इस तरह के गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए एक सामूहिक साझा तंत्र विकसित करने की जरूरत है और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने इसे प्रमाणित कर दिखाया है। जब हम सब एक साथ एकजुट होकर इस महामारी के विरुद्ध खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर कोविड-19 के इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएंगे।